A very good morning, students. Welcome in your science class. Today we will do chapter number 15, light. लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर का हाफ ऑफ द चैप्टर जो था रीड कर लिया था. नेक्स्ट हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे विद द कनकेव मिरर्स ऑन द पेज नंबर 181. हमने टू टाइप ऑफ मिरर्स बच्चे लास्ट टाइम पढ़े थे. एक का नाम कनकेव होता है और एक का नाम कॉन्वेक्स होता है. सो फर्स्टली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स कि कहाँ कहाँ पर कनकेव मिरर्स को हम यूज़ करते हैं. कनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस. कई तरह के कामों को करने के लिए यूज़ किया जाता है. यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कनकेव मिरर्स फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट. Concave mirror are also used by the dentist to see an enlarged image of the teeth. The reflectors of torches, headlights of cars and scooters are concave in shape. Concave mirror use होते हैं आँख, नाक, कान और थ्रोट मतलब गला, ठीक है, उनके चेकअप के लिए. डॉक्टर्स बेसिकली इसको यूज़ करते हैं अगर आईज़, ईयर्स, नोज़, थ्रोट की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको फाइंड आउट करने के लिए. इवन कनकेव मिरर्स जो होते हैं डेंटिस्ट यूज़ करते हैं दांतों के चेकअप के लिए. अगर बाय चांस आपके टीथ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कनकेव मिरर्स को आप यूज़ करते हैं ताकि आप टीथ की एक बहुत इनलार्ज्ड पिक देख सको, मतलब टीथ को प्रॉपरली बड़ा साइज़ करके देख सको. उसके लिए आप कनकेव मिरर यूज़ करते हो. सेम थर्ड वन जो आपके पास स्कूटर्स होते हैं, टॉर्चेस होते हैं, वहाँ पे यूज़ होने वाले जो मिरर्स हैं वो कनकेव मिरर ही होते हैं, ठीक है. वो बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं. अगर आप अपनी बाइक में हेडलाइट्स को देखते हो तो हेडलाइट जो होते हैं इस तरीके से बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उनका पार्ट, उसको कनकेव मिरर कहते हैं. तो ये सारे यूजेस हैं कनकेव मिरर के जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो बाय द डॉक्टर्स, बाय द डेंटिस्ट और इवन हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहाँ पर हम इन सभी को यूज़ करते हैं. सेम एज इट इज़ हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका भी एक यूज़ होता है. कॉन्वेक्स मिरर को हम जो आपके पास साइड व्यू मिरर होता है कार में अगर आप देखते हो या अपने बाइक में देखते हो तो फ्रंट में मिरर्स लगे होते हैं और वो मिरर का काम क्या होता है, पीछे वाली ट्रैफिक को देखना कि वो ट्रैफिक किस तरह की है, कितनी दूरी पे कोई चीज़ खड़ी है, ठीक है. तो उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं. तो कॉन्वेक्स मिरर को एज अ साइड मिरर्स यूज़ किया जाता है स्कूटर्स में. दीज आर कन्वेक्स मिरर्स. कन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि जो भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज को देखना है तो वो बड़ा करके, उसको वाइड करके, ज़्यादा एरिया में बड़ा करके देखने में मदद करती है. जैसे कि आप अगर बाय रोड जा रहे हो और आपने कार के साइड पे जो मिरर लगा हुआ है उसमें अगर आपने ट्रैफिक को पीछे से देखना है तो आप उस ट्रैफिक को एक वाइड एरिया पे देख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा फैलाकर वो इमेज बनाता है जिसके कारण किसी भी तरह की ट्रैफिक प्रॉब्लम से आपको निपटने में आसानी होती है. तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है. आफ्टर दैट हम यहाँ पे लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे. जैसे आपके पास दो मिरर्स होते हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, वैसे ही बच्चे आपके पास दो लेंसेज होते हैं. इनको मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी कहा जाता है. यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास. आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है. इट इज़ यूज टू रीड द वेरी स्मॉल प्रिंट. बहुत छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखने में मदद में आता है. यू माइट हैव ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच और एन अर्थवॉर्म. जो अर्थवॉर्म होता है, ये जो कॉकरोच होते हैं उसकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस. ये एक्चुअली एक लेंस होता है. मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है, चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके देखने में मदद करता है जिसके कारण आप छोटी छोटी चीज़ों को ईजिली देख सकते हो. लाइक दिस, ये आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है. देखो अक्षर बहुत छोटे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे, पर मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, चीज़ों को बोल्ड करता है या आप कह सकते हो चीज़ को बड़ा करके देखने में मदद करता है जिसके कारण आपको इजी होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने में और या देखने में. तो आपके पास बेसिकली दो तरह के लेंसेज होते हैं. यहाँ पर ये डायग्राम गलत है. टू टाइप ऑफ लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कनकेव लेंस. जो कॉन्वेक्स होता है ना बच्चे, वो इस शेप का होता है,
और जो कॉन्केव होता है वो इस शेप का बना होता है। अब दोनों को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर आप एक कॉन्वेक्स की बात करते हो तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो मिडल में थिकर होता है और जो एजेस होते हैं वहाँ पे ये थोड़ा सा आप कह सकते हो शार्प होती है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मिडल में ना थिकर होता है, थिकर मतलब मोटा होता है। और अगर हम इसके साइड पे चलते हैं, एजेस की बात करते हैं, तो एजेस इसके शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, तिखे होते हैं, तो इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो मिडल में थिकर होता है, मोटा होता है और किनारों में पतला होता है, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और अगर कनकेव की बात करते हैं तो कनकेव जो होता है ना वो मिडल में थिनर होता है, पतला होता है, बीच में वो पतला होता है। और अगर हम इसके कॉर्नर्स पे चलते हैं तो कॉर्नर पे ये थोड़ा सा आपको थिकर मिलेगा और चौड़ा भी मिलेगा। ठीक है, थिकर मतलब वाइड है, चौड़ाई में होता है, तो इसको कॉन्केव लेंस के नाम से जानती है। तो कन्वेक्स और कॉन्केव लेंस जो है आपके पास जो है लेंसेज कई तरह के कामों को करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि आपने इन लेंसेज को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, किसी चीज़ को फोकस करने में मदद करता है। लाइक मान लीजिए आपके पास कोई भी यहाँ पे कॉन्वेक्स या कनकेव लेंस है और आपने सूरज की रोशनी पे डायरेक्ट ये लेंस रखना है और नीचे एक वाइट पेपर रख देना है। ये जो आपके पास लेंस है, जब सन की रेज इस लेंस पे फॉल करेगी और एक जगह पे इकट्ठी होगी तो वो हीट को ना, सूरज की रोशनी को एक जगह पे फोकस करेगा और फोकस होते हुए वाइट पेपर जो आपने लेंस के नीचे रखा हुआ है वहाँ पे इन लाइट को फोकस करेगा। और आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो पेपर वहाँ से बर्न होना शुरू हो जाएगा या वहाँ पे बिल्कुल डार्क सा एक सर्कल बन जाएगा, बिल्कुल काला। आप ये घर पे भी एक्टिविटी करके देख सकते हो कि आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको सूरज की रोशनी में रखो और एक जगह फोकस करो, वाइट शीट ऑफ पेपर रखिए। आप देखोगे वाइट शीट ऑफ पेपर पे एक जगह क्या हो जाएगी, बिल्कुल डार्क हो जाएगी सर्कुलर में, सर्कल के फॉर्म में। दैट मीन्स कि सन की लाइट को क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास जो भी यूज़ कर रहे हो, कन्वेक्स है, कनकेव है, वो क्या कर रहा है, लाइट को फोकस कर रहा है एक जगह पे। तो इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है अपना वर्क करता है। नेक्स्ट है सनलाइट, वाइट और कलर्ड। अब हम यहाँ पे सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे, सूरज की रोशनी। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? क्या आपने आसमान में कभी कोई रेनबो देखा? रेनबो होता है 7 कलर्स का एक आर्क, ठीक है। यू माइट हैव नोटिस डेट इट अपीयर्स यूजली आफ्टर द रेन। आपने देखा है कि आसमान में जो रेनबो बनता है, जो सतरंगी सा एक कलर बनता है, ठीक, वो अक्सर बारिश के बाद बनता है। व्हेन द सन इज लो इन द स्काई, जब आसमान में सूरज बहुत थोड़ा सा निकला होता है बारिश होने के बाद। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क। तो रेनबो कुछ ऐसा दिखता है एक आर्क की फॉर्म में, यहाँ पे बिल्कुल लाइट सा दिख रहा है आपको। बट अगर आपने स्काई में कभी भी बारिश होने के बाद देखा हो तो रेनबो जो होता है वो आर्क की फॉर्म में दिखता होता है, जिसमें बहुत सारे कलर छुपे होते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द रेनबो? रेनबो में कितने कलर होते हैं? अगर आप को जानकारी हो तो रेनबो में बेसिकली 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर का ये जो होता है एक मिक्सचर होता है और वो 7 कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। इसको याद रखने का तरीका है विबग्योर। जो आसमान में आपके पास रेनबो बनता है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं और वो पैटर्न है विबग्योर। विबग्योर, वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, वॉयलेट, I for इंडिगो, B for ब्लू, G for ग्रीन, Y for येलो, O for ऑरेंज, R for रेड। तो ये विबग्योर होता है, वो जो कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको विबग्योर के नाम से जानते हैं। सेम एज इट इज़ एक प्रिज्म होता है, ग्लास का होता है, कांच का होता है, ठीक। वो प्रिज्म भी क्या करता है, जब आप एक प्रिज्म पे सूरज की रोशनी को फॉल करवाते हो या किसी भी बल्ब में से आने वाली लाइट को प्रिज्म पे फॉल करवाते हो, तो बच्चे प्रिज्म की एबिलिटी होती है कि वो उस वाइट लाइट को जो या तो सन से आ रही है या अगर किसी भी ट्यूब लाइट से आ रही है तो वो उस रे ऑफ लाइट को अलग अलग कलर्स में तोड़ देता है, उसको ब्रेक कर देता है। और जब प्रिज्म में से लाइट डिफरेंट कलर्स में टूटती है तो वो भी 7 कलर्स का एक कॉम्बिनेशन ही होता है। सेम एज इट इज़ यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स। जब आपने कभी देखा हो कि आप सोप के बबल्स बनते हैं, उन बबल्स में से भी ना आपको कुछ कलर्स दिखते हैं सूरज की रोशनी में, कभी आप करके देख सकते हो। सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी होती है, सीडी में भी कलर छुपे होते हैं।
तो जब आप उसमें लाइट फॉल करवाते हो तो सीडी में भी वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन दिखना शुरू हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस कुड वी से दैट सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर। तो इन सभी एक्टिविटी, चाहे वो एक सीडी है, चाहे वो आपके पास एक प्रिज्म है, चाहे सोप बबल्स है, चाहे आसमान में बनने वाला रेनबो है, वो सभी हमें बताता है कि सन से आने वाली जो लाइट होती है ना, वो वाइट कलर की होती है एक्चुअल में, बट उस वाइट कलर में 7 डिफरेंट कलर्स छुपे होते हैं जिनको नाम देते हैं हम विबग्योर का, और उसमें ये 7 कलर्स छुपे होते हैं। ठीक है, तो सन से आने वाली लाइट कभी भी दिखती वाइट ज़रूर है, बट उस वाइट कलर में आपके पास 7 कलर्स जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं। एक एक्टिविटी है आपके पास 15.12, टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर। आप एक कार्डबोर्ड लो, सर्कल की फॉर्म का लो, डिस्क फॉर्म में बनाइए उसको, 10 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होना चाहिए। डायमीटर यहाँ से यहाँ तक मतलब 10 सेंटीमीटर में होना चाहिए। डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 सेगमेंट। अब इस डिस्क के ना 7 हिस्से कर लो, मतलब 7 सेगमेंट्स बना दो, 7 अलग अलग पार्ट्स बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे आप अलग अलग कलर के आप रेनबो कलर के पेपर्स जो है इसके ऊपर पेस्ट कर लो, कलर्ड पेपर मिलती है वो इनके ऊपर पेस्ट कर दो, और बीच में एक छोटा सा होल बनाना है। आपने एक होल बनाकर आपने इस डिस्क को किसी भी स्टैंड के साथ होल्ड करके रख देना है, इस तरह से स्टैंड कर देना है प्रॉपरली, ताकि ये डिस्क आसानी से क्या कर सके, घूम सके। अब अगर आप डिस्क को एकदम से मूव करवाओगे, रोटेट करवाओगे फास्ट, तो ये डिस्क मूव करना शुरू कर देगी, और वो इतनी तेज़ी से अगर मतलब रोटेट करना शुरू करेगी कि सारे कलर्स जो होंगे वो मिक्स हो जाएंगे, और जब सारे कलर मिक्स हो जाएंगे तो इस डिस्क पे आपको सिर्फ एक ही कलर दिखाई देगा और वो वाइट कलर होगा। तो ये एक्टिविटी सिर्फ आपको बताना चाहती है कि सन जो होता है ना, सन की भी जो लाइट होती है ना, वो एक्चुअल में कौन से कलर की होती है, होती तो वो वाइट है, बट उस वाइट लाइट में ये 7 डिफरेंट कलर्स जो है वो छुपे हुए हैं। इस डिस्क का एक नाम होता है, इस डिस्क को जब आप प्रैक्टिकली ऐसे यूज़ करते हो तो उसको न्यूटन डिस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 7 कलर जब आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, जब ये डिस्क रोटेट करती है तो इसका कलर एक्चुअल में क्या आना शुरू हो जाता है, वाइट। मीन सन का जो कलर होता है, जो उसमें लाइट होती है, उसका कलर वाइट होता है, बट उस वाइट कलर में 7 डिफरेंट कलर्स छुपे होते हैं। तो बेटा ये आज की क्लास में आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 15 लाइट, हमने आज समाप्त किया। इसको आपने एज इट इज़ थॉरली रीड करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट वन इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने नोटबुक में करनी है, और इसकी बैक एक्सरसाइज को आप अपनी बुक में फिल करोगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।